नमस्कार। आज मैंने काफ़ी गणना करने के बाद ये रिजल्ट निकाला है कि जो यूके में प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसमें मैंने अभी दो कैंडिडेट हैं, एक लिज ट्रस और एक ऋषि सुनक। उनमें दोनों की ही गणना मैंने डेट ऑफ बर्थ से और चंद्र कुंडली से की है और उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो सहित 12-12 ग्रहों का गणना करने के बाद गोचर की स्थिति देखने के बाद 5 सितंबर 2022 की ये निष्कर्ष निकाला है कि दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं अपनी गणना से पहले और कुछ भी कहने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि ईश्वर इच्छा या डेस्टिनी सबसे बलवान है और मैं अपनी गणना को ईश्वर इच्छा और डेस्टिनी से कम मान कर चलता हूं, क्योंकि अगर मेरी गणना के बावजूद भी ईश्वर की इच्छा कुछ और है तो मेरी गणना नहीं रह जाएगी। इसमें मैंने लिज ट्रस की जन्म तिथि 26 जुलाई 1975 और ऋषि सुनक की जन्म तिथि 12 मई 1980 ली है। इनकी चंद्र कुंडली के आधार पर और 5 सितंबर 2022 के गोचर के हिसाब से मैंने ये गणना की है। इसमें लिज ट्रस के स्टार्स 10 ग्रह अच्छी स्थिति में हैं और 1 ग्रह सम है और ऋषि सुनक के 7 ग्रह अच्छी स्थिति में हैं और 1 ग्रह सम है। लगभग लिज ट्रस की स्थिति को 60% जाता है और ऋषि सुनक को 40%। इस हिसाब से लिज ट्रस का पीएम बनना तय है। मैंने यही गणना 28 जुलाई को की थी और 28 जुलाई को मैंने एक ट्वीट किया था जो मैं आपको दिखाता हूं। वो है ये ट्वीट 28 जुलाई का, जिसमें मैंने लिज ट्रस को ट्वीट किया था कि आपको जो है वो 60% के लगभग वोट मिलते हैं और दूसरे को 40%। तो मेरी जो ये ट्वीट था वो 28 जुलाई का था। उस बात को फिर कंफर्म किया वहाँ के ट्वीट ने, जो लिज ट्रस ने किया। मेरा ट्वीट था 28 जुलाई का और लिज ट्रस का ट्वीट था 4 अगस्त का, मतलब मेरे से 7-8 दिन बाद, जिसमें उन्होंने ये ट्वीट किया कि कंजर्वेटिव मेंबर आर बैकिंग लिज ट्रस 58% to 60%। ये देखिए, तो ये मेरी गणना थी जो मैंने करी। अब इसके बाद में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे इनके दोनों का जन्म तिथि नहीं पता, तो मेरा ये जो गणना है ये गणना चंद्र कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर है और लिज ट्रस को पीएम बनना चाहिए। लेकिन किसी केस में अगर ऋषि सुनक पीएम बन जाते हैं तो मैं इसको ऐसे मान के चलता हूं कि जो कर्म है, जो ईश्वर की भक्ति है और जो लोगों की दुआएं हैं वो बहुत कुछ बदल सकती हैं। तो मेरे लिए लिज ट्रस पीएम बनती हैं और अगर ऋषि सुनक बनते हैं तो फिर चमत्कार को नमस्कार है। तो मैं तो ऐसा ही मान के चलता हूं। और मैंने इसमें बहुत सारी गणना की है
जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे एक पेपर में ये गणना की, फिर इनके ये बहुत सारी गणना की, फिर ये बहुत सारी गणना की, फिर ये बहुत सारी गणना की, फिर ये बहुत सारी गणना की। तो इस तरीके से इतनी गणना करने के बाद में मैं किसी परिणाम पे पहुंचा हूं। और इसमें मैंने एक और चीज़ का ध्यान रखा कि एक तो दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, फाइट टफ है। कुछ पार्टी लिज ट्रस को फेवर करेंगी और कुछ ऋषि सुनक को, और जीत होगी आशा और विश्वास की। और ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि राजनीति की ऐसी चीज है कि राजनीति में एक गलत स्टेटमेंट परिणाम बदल सकती है। क्योंकि गलत स्टेटमेंट एक कैंडिडेट ने दी और दूसरा कैंडिडेट उसको पकड़ लेता है और उसका प्रचार करता है, और उसके प्रचार से वो स्वयं जीत जाता है। तो मैंने इसमें इनकी जन्मतिथि के अलावा मैंने लिज ट्रस और ऋषि सुनक ने जिन जिन डेट्स में कोई पदभार संभाला है या छोड़ा है या बदला है, मैंने उन सभी डेट्स की, ग्रहों की स्थिति की गणना की है। जिसमें मैंने लिज ट्रस की 6 मई 2010, 4 सितंबर 2012, 15 जुलाई 2014, 14 जुलाई 2016, 11 जून 2017, 24 जुलाई 2019, 10 सितंबर 2019 और 15 सितंबर 2021 में इन्होंने जब जब पदभार कोई संभाला, छोड़ा या बदला, मैंने इन सारी डेटों की भी ग्रह स्थिति की गणना की है। इसके अलावा जो ऋषि सुनक हैं उनकी मैंने 9 जनवरी 2018, 24 जुलाई 2019, 13 फरवरी 2020 और 5 जुलाई 2022 की गणना की है। और उन सारे ग्रहों की स्थिति को भी गोचर 5 सितंबर 2022 से मैच करने के बाद ये परसेंटेज निकाली है कि किसको कितना वोट मिलेगा और कौन जीतेगा। नो डाउट फाइट टफ है, क्योंकि 60-40 या 58-40 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 10% अगर ऋषि सुनक के वोट बढ़ जाते हैं तो वो 10% वोट जो कम होंगे वो लिज ट्रस के ही होंगे, तो वो 10 कम होंगे 50 पे आ जाएंगे, ये बढ़ के जो है 50 पे आ जाएंगे। तो फाइट तो बहुत टफ होने वाली है। तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि इनमें जो भी प्रधानमंत्री बनता है, तो मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो यूके के, ग्रेट ब्रिटेन के हित में हो, अच्छे तरीके से शासन संभाले और जो यूके के सिटीजन्स हैं उनका भला करे। क्योंकि 2025 में, 2024 एंड में या 2025 में दोबारा से चुनाव होने हैं। तो जब दोबारा से चुनाव होने हैं तो उस जिसने भी लिज ट्रस ने या ऋषि सुनक ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं, तो उनको वो प्रोमिसेस ऑनर करने ही होंगे। अगर वो ऑनर करते हैं तो अगले चुनाव में लोग उनको चुनेंगे, और अगर वो ऑनर नहीं करते हैं या फेलियर हो जाते हैं तो अगले चुनाव में उनको लोग नहीं चुनेंगे। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरी गणना है वो इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, चंद्र कुंडली के आधार पर और गोचर के आधार पर है। बाकी मेरी गणना से ईश्वर इच्छा और डेस्टिनी अधिक बलवान है, और मैं हमेशा ईश्वर इच्छा को नमन करता हूं। मेरे हिसाब से लिज ट्रस के स्टार्स ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी जैसी ईश्वर इच्छा। नमस्कार।